नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। ये हमारा क्लास 10th क्रैश कोर्स जो कि हमारा बायोलॉजी का होगा, ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो दिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपके भविष्य में ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो की हमारा 61 से स्टार्ट हो रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि पार्ट 3 गया, इसका मतलब 20-20-20 तीनों में गया है। ये हमारा 60 to 61 to 80 इसमें होगा। जिसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? जिसका ऑप्शन है बैरोमीटर, बी है मैनोमीटर, सी है एस्फाइग्रोमीटर और डी है निम्न में से इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो हमारा एस्फाइग्रोमीटर का किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 62 नंबर है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जिसका ऑप्शन हमारा ए है लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी, सी है प्लेटलेट्स और डी है लसिका। तो देखिए रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जिसका ऑप्शन नंबर हमारा सी देखिए वो प्लेटलेट्स है। ये कार्य हमारा प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 63 नंबर है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर क्या है? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो जिसका ए है कि मंड को घोलने के लिए, बी है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए और डी है इनमें से सभी के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? क्योंकि ये ताकि क्लोरोफिल को घुल जाए, अर्थात क्लोरोफिल को घुलने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। सॉरी यहाँ पे थोड़ा आवाज़ फंस रहा है, वो रिकॉर्डिंग लगातार के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा कौन सा प्रश्न था? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 64 है, जो हमारा क्या है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने पे देखा जाता है? 5x पर, बी है 10x पर, सी है 25x पर और डी है 45x पर। तो देखिए स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो हमारा 10x पर देखा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 65 है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, जिसका ऑप्शन है ट्रैकिया, बी है गलफारा, सी है त्वचा और डी है फेफड़ा। देखिए तिलचट्टा का हमारा श्वसन जो अंग होता है वो होता है ट्रैकिया होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? वो ट्रैकिया है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 66 नंबर है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? जिसका ऑप्शन है फेफड़ा से, बी है त्वचा से, सी है गिल्स से और डी है ट्रैकिया से। तो मछलियाँ को श्वसन जो अंग होता है वो गिल्स होता है, ये सभी को पता है। गिल्स यानी गलफारा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 67 होगा। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सॉरी एक सेकेंड। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा पौधों के पत्तियों को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं, जिसका ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, बी है बहिक्षेपण, सी है एपिग्लोटिस और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या डी है हमारा? इनमें से कोई नहीं। तो पौधों के क्या है? पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 68 है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? जिसका ऑप्शन है रंध्र के कारण, बी है क्लोरोफिल के कारण, सी है स्टोमाटा के कारण और डी है लवण के कारण। तो पौधे हरे क्यों होते हैं? तो वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 69 नंबर है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, जिसका ऑप्शन है पौधों में, बी है अमीबा में, सी है तिलचट्टा में और डी है मनुष्य में। तो अंतःकोशिकीय जो हमारा पाचन होता है वो अमीबा में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 70 नंबर है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? जिसका ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 31-71 नंबर है कि पौधों में क्या है? पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? जिसका ऑप्शन है पत्ती में, बी है छाल में, सी है जड़ में और डी है
फूल में। तो पौधे में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है, वो छाल में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 72 नंबर की कोशिकांग अर्थात क्लोरोप्लास्ट, क्या कोशिकांग अर्थात क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, जिसका ऑप्शन ए है पीला, बी है हरा, सी है लाल और डी है नीला। क्या है, डी है हमारा नीला। तो देखिए पौध क्या था कि कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रूप के होते हैं, तो हमारा हरा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा, तभी तो पौधे हरे होते हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 73 नंबर है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, जिसका ऑप्शन ए है लसिका, बी है प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने को मदद करता है, तो हमारा होता है प्लेटलेट्स, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है, वहाँ पे थाका बना देता है ताकि वहाँ पे रक्तस्राव रुक जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 74 नंबर की वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। वृक्क अर्थात किडनी की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, जिसका ऑप्शन है कोशिका को, बी है श्वसन अंग को, सी है नेफ्रॉन को और डी है रक्तचाप को। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 75 है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। लार किस ग्रंथि से निकलता है, जिसका ऑप्शन है एड्रिनल, बी है पिट्यूटरी, सी है लाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो वो लाला से निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 76 नंबर की पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य संपन्न होता है, जिसका ऑप्शन है लाला द्वारा, बी है लाला द्वारा, बी है एड्रिनल द्वारा, सी है पिट्यूटरी द्वारा और डी है जठर द्वारा। तो पाचन कार्य जो हमारा संपन्न होता है वो जठर द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर में यहाँ पे क्या होगा, डी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए डी है जठर द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि एडिनोसिन, क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी है, वो क्या है, ए नंबर है ऊर्जा का वाहक, बी है हमारा ऊर्जा का संग्राहक, सी है ऊर्जा का सिक्का और डी है हमारा इनमें से सभी। तो एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, अर्थात एटीपी वो क्या है, वो इनमें से सभी है, ऊर्जा का वाहक भी, ऊर्जा का संग्राहक भी, ऊर्जा का सिक्का भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही होगा, इनमें से सभी। देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को, कि कोशिका का पावर हाउस कहाँ कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है एटीपी, सी है नेफ्रॉन और डी है हमारा अनॉक्सी श्वसन को। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। कोशिका का पावर हाउस इधर माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 79 नंबर है कि श्वसन क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है, जिसका ऑप्शन है CO2 और H2O, बी है CO2 और ऊर्जा, सी है H2O और ऊर्जा और डी है CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है, वो अंतिम उत्पादन है जो है वो हमारा CO2 और ऊर्जा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट होगा इस वीडियो को, कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, जिसका ऑप्शन है तांबा के यौगिक, बी है लोहा के यौगिक, सी है लवण के यौगिक और डी है इनमें से सभी। तो लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो वो लोहा के यौगिक बनाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखिए इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, जो कि हमारा ये पार्ट 4 समाप्त हुआ। पार्ट 5 में 80 to 100 क्वेश्चन आएगा, यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ से जहाँ तक हो, ताकि हम इस तरह से और वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।